हम लोग ऑन पेज एसईओ पढ़ रहे थे। आप लोग लगता है दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं कुछ भी। तो आज हम शुरू करते हैं कि ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं। हम ले चलता हूँ मैं अपनी साइट की तरफ। एक पोस्ट ऐड सर करूँगा। सर ऑन पेज के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। जी, तो इसमें ये पोस्ट देखता हूँ मैं। मैटर डिस्क्रिप्शन तक हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, so let me see. I have contents already. को प्रैक्टिकल करना था। Make money with Amazon. हेलो सर। Yes, please. सर जो आप कल बता रहे थे रोबोट टीएक्स की, तो हमें सर पता कैसे चलेगा कि कौन से किस में अलाउ करना है बॉट को जाना और किस में डिसअलाउ करना है? ये तो आप अपने वेबसाइट के हिसाब से जानोगे, या बॉट को जानने की ज़रूरत है कि किस बॉट को आप अलाउ करोगे नहीं करोगे। ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ भाई, ये आपके वेबसाइट पर डिपेंड करता है। जब आगे बढ़ोगे आप, तो आपको समझ में आएगी कौन सी बॉट है जो आपके वेबसाइट पे आ रही है, जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं, या कौन सी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, उसके बॉट को आप वो करोगे, डिसअलाउ करोगे या कुछ करोगे। तो मेरा है कीवर्ड्स, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स ये कीवर्ड है, और मैंने ये जिसका जो हेडलाइन बनवाया है वो ये है, हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, राइट। तो मैं इस आर्टिकल को करूँगा कॉपी, बिकॉज आई वांट टू पोस्ट दिस आर्टिकल। How to make money with Amazon affiliate blogs, टाइटल यहाँ पे जाएगा। PQ में करता हूँ।
राइट गाइस, तो मेरा जो टाइटल है, जो टाइटल टैग जो दिखेगा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको अपना टाइटल टैग ये जो दिखता है यूआरएल के बाद, कोई भी अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग सर्च करे तो मेरा ये आर्टिकल दिखना चाहिए, ठीक है। ये जो आर्टिकल मैंने लिखवाया है किसी से, ठीक है, ये आर्टिकल दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग जो लगाया है, देखते हैं कि ये मॉस पे किस तरह से दिखाता है, ताकि हम देख सकें कि वो कट तो नहीं हो रहा। मॉस पे मैं जाता हूँ, रिव्यू करता हूँ। सही है, राइट, इस तरह से दिखेगा। ये टाइटल है और ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये उसका यूआरएल है। अच्छा, यूआरएल भी आपका बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। जो भी साइट है https www.smartdigitallifestyle.com/how-to-make-money-with-Amazon-affiliate-blogs। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, लेट मी फर्स्ट सेव इट टू ड्राइव। सेटिंग्स में जाना है। अगर इस तरह से आर्टिकल आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्लैश के बाद, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। ये मैंने पहले भी बताया था, जिससे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओह सॉरी, सेटिंग्स में नहीं, परमालिंक्स में आपको जाना है और यहाँ पे आपको जो पोस्ट है उसकी कुछ इस तरह से अलग अलग एग्जांपल्स दिखेंगे कि अगर आप ये चूज़ करते हैं तो आपकी पोस्ट https www.smartdigitallifestyle.com फिर /?p=123 इस तरह से दिखेगा। तो मैं जो मेन है वो आपको ये वाला चूज़ करना है, पोस्ट नेम, ताकि आपका और ये जो सैम्पल पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू पोस्ट। यहाँ पे ड्राफ्ट में ये ऑलरेडी है। आपको कोई सा भी प्लगइन डाउनलोड कर लेना है रैंक मैथ, चाहे आप प्रो ले सकते हैं और योस्ट एसईओ प्लगइन ले सकते हैं या ऑल इन वन एसईओ प्लगइन ले सकते हैं। बट रैंक मैथ में जो फीचर्स हैं, फ्री फीचर्स अवेलेबल हैं, वो कहीं ज़्यादा हैं बनिस्बत आपके योस्ट एसईओ या फिर ऑल इन वन एसईओ से कहीं ज़्यादा फ्री फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं रैंक मैथ प्लगइन में। तो टाइटल में टाइटल आप डाल देते हैं ये, ठीक है। उस हिसाब से फिर ये बीच में आप अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, इसके बाद इसके बाद मेरा एक वो था, अब मैंने यह कहा था आपसे कि फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपको यूज़ करना है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाइडली एक्सेप्टेड इस टू एस टी अंडर 60 का। अच्छा, ये तो वो है जब आप कोई भी हेडिंग्स या कंटेंट लिखते हैं, फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपको जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं वो होना चाहिए, राइट।
अब मैं यहाँ पे हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, ठीक है। हमारा कीवर्ड क्या है यहाँ पे देख सकते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको वो करने की कोशिश करूँगा। विद द ग्रोइंग ट्रेंड्स इन कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, एफिलिएट ब्लॉगिंग हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ सेवरल पीपल व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। There is no better than the market for this. However, it is crucial to have the right approach towards this, considering your earning will depend on the quality of your monetized content and the traffic you attract. In this article, I will cover how you can make money with Amazon affiliate blogs in 2022. Right, और अब आप लिख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। और जब भी आर्टिकल लिखें तो आप ये कोशिश करें कि 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप कोई भी पूरा आर्टिकल पढ़ने नहीं आता है, ठीक है। दे विल जस्ट स्किम थ्रू योर आर्टिकल, और बस उनको मेन चीज़ें मिल जानी चाहिए। अगर मैं एक नज़र डालता हूँ तो मेन चीज़ें मुझे मिल जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। Score the attention of in this article will cover how you can make money with Amazon affiliate blogs in 20. Amazon affiliate, और तो ये जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा ये हो गया एफिलिएट ब्लॉग्स, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स। तो मैं जब आऊँगा नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड क्या डालना है, ठीक है। ये हो गया। सो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, है ना। अभी एक कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपसे क्या बताया था कि स्निपेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अब देखो इसने जो फेच किया है, राइट, वो ये फेच किया है। विद द ग्रोइंग ट्रेंड्स इन कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग एफिलिएट ब्लॉगिंग हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ सेवरल पीपल। मतलब हमारे जो आर्टिकल है उसी आर्टिकल से इसने फर्स्ट वाला जो 2 सेंटेंस है उसको इसने वहाँ पे खुद ही फेच कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बेहतरीन से बनाना है, जिसके लिए मैंने आपको एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक टेम्पलेट दिया था यहाँ पे, राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन फार्मूला, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड टू अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, राइट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड, दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड टू अमेज़ॉन affiliate blogs, right. Learn how you can become an Amazon affiliate and earn money.
इन 2022 भी डाल देता हूँ ताकि लगे कि ये बिल्कुल ही रीसेंट है, राइट गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। नाउ यू कैन से आई हैव चेक मार्क ईच एंड एवरीथिंग, इजंट इट। बेसिक एसईओ का ये जो So sir, it means मेटा डिस्क्रिप्शन वो होता है जो हम भी सर्च करते हैं उसको थोड़ा सा जो जी उसके बारे जी में जी डिटेल आती है। या यू कैन सी दिस इज अ कंप्लीट गाइड टू अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स। मतलब आपका जो सर्च जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो इस तरह से दिखता है। पहले क्या होता है, पहले होता है आपका URL URL, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, टाइटल टैग, हेडिंग। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ओके। तो ये like a summary type. यस Sir? समरी कि इस आर्टिकल में आपने बताया गया है, तभी तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर, ये जो भी जिसने भी सर्च क्वेरी किया है गूगल पे, अगर उस आर्टिकल पे नज़र डालता है, मान लीजिए अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स किसी ने डाला, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड टू अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स इन 2022, लर्न हाउ यू कैन बिकम एन अमेजोन एफिलिएट एंड अर्न मनी, राइट। तो ये फार्मूला बहुत हद तक आपका काम कर जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है क्या लिखा जाए, ठीक है। तो इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था, है ना। URL is 92 characters long, means URL को भी आप छोटा कर सकते हैं। मैं इसको करके हाउ टू मेक मनी विद अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स, मैं नहीं करूँगा इसको छोटा। How to चलो कर देते हैं, मेक मनी विद अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स इन 20। ये URL को भी आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं आया है। अभी भी उसके बाद हमें क्या डालना है, अमेज़ॉन का ये वाला एक इमेज है। चलिए, तो इमेज कहाँ से डाउनलोड करते हैं, फ्री इमेजेस, ठीक है। आप pexels.com जा सकते हैं, ठीक है, पिक्साबे जा सकते हैं, ये सब फ्री स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ख़रीदना है, वैसे ये मैं बता दूं कि जो भी स्टॉक इमेजेस हैं उसको गूगल अब हेट करता है, यू हैव टू, मतलब अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि स्टॉक इमेजेस को यूज़ किया गया और एक खुद की इमेज बनाई गई है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहा है रैंकिंग में। तो देखता हूँ अमेज़ॉन से, ये अमेज़ॉन वाला जंगल दिखा रहा है क्या, देखिए ये फ्री डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जिस साइज़ में भी आपको चाहिए, जब आप फ्री डाउनलोड करेंगे यहाँ पे तो साइज़ आपको यहाँ से दिख सकता है। जिस साइज़ में भी आपको चाहिए वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं किस तरह से दिखता है ये वो साइज़ आप अपने हिसाब से। और अमेज़ॉन डालूँ, कैनवा के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, कैनवा से आप इमेज बना सकते हैं। Yes, sir. अमेज़ॉन एसोसिएट मैं
यहाँ से आप टेम्पलेट्स भी उठा सकते हैं, कोई सा भी टेम्पलेट्स आप उठा सकते हैं। कुछ पेड होंगे, आपके प्रो होंगे, और बाकी बहुत सारे फ्री भी हैं, तो यहाँ से उठा के आप बना सकते हैं। आई विल ट्राई विद फ्री वन। तो मैं यहीं से बनाता हूँ, मैं स्टॉक इमेजेस कम यूज़ करता हूँ क्योंकि गूगल अब जो है शिट अमेज़ॉन इमेजेस देखता हूँ। अच्छा, गूगल से भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो टूल्स में आप जाएंगे, यूजेज राइट्स है, तो यूजेज राइट्स में आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज़ करेंगे तो ये आप लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे इमेजेस होंगे जो कि जिसको जो उसका ओनर है वो उसने ये अलाउ नहीं कर रखा होगा, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस वो लाइसेंसेस होते हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है, ओके। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस पे, तो आप देख सकते हैं कि वो सारी इमेजेस गायब हो गई हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि गूगल से इमेज ना उठाएं, गूगल को पता चल जाता है और फिर वो भी रैंकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। तो बट इफ़ यू अगर आप चेंज करते हैं उसको, क्योंकि अब जैसे ये अमेज़ॉन एसोसिएट्स है या ये है, देखिए अमेज़ॉन एसोसिएट्स, ये इमेज साफ नहीं दिख रही है। चलिए इसी को डाउनलोड करते हैं। Now I will go here, I will change the color to अपलोड करना है। अगर आपको कोई चीज़, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं मीडिया कैनवा में। और ये हटाइए, एक सिंपल सा कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे। कम कम Amazon Associates, राइट। आप इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी
अपने वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं। www.smartdigital.lifestyle.com. It depends on you if you want. ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज हो गई अब। It is not good but let us go with this one। ठीक है, PNG करना है, कुछ भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। PNG suggested, let us ये देखिए यहाँ पे खुद ब खुद हो गया। Now I will go on my post and I will go to media। Let me check क्या है। Yes, go to media, फोकस कीवर्ड के साथ ऑल्ट इमेज। ये भी आपको नहीं करना है। ये देखिए बिकम एन आ रहा है ना, अब यहाँ पे ये मैं भी ये डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं पहले इसका चेंज करूँगा नेम, फाइल नेम भी उसमें कीवर्ड आप डालेंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। सो आई विल गो अहेड एंड जस्ट चेंज द नेम। नेम चेंज करते हैं। Amazon affiliate blogs। अब मैं इसे अपलोड करूँगा यहाँ पर परमानेंटली। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे भूल गए हैं तो इंसर्ट पोस्ट में इंसर्ट करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। टाइटल में भी डाल दीजिए हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आप डाल दे सकते हैं हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज किस बारे में है। ठीक है, जस्ट गो इनटू योर वेबसाइट एंड पोस्ट इट। उसको आप सेंटर में कर लीजिए, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए थोड़ा। है गाइस, ठीक है गाइस। उसके बाद
बोल्ड, और भी कुछ। अब मुझे एक इंटरनल लिंकिंग करना है, ठीक है, एफिलिएट ब्लॉगिंग। देखिए आ रहे हैं अब 9:47 पे ये जनाब, कहेंगे समझ में नहीं आई बात। यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये भी हेडिंग 2 है, बट इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्सटर्नल लिंक, ये जो है ये साइनिंग अप विद अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्सटर्नल जो आपका अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट एसोसिएट इनकी जो प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, वहाँ पे आपको भेज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, उनका भी लिंक दिया गया है कि क्या है एफिलिएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप जाएंगे इनके एफिलिएट प्रोग्राम पे, तो ये सब लिंक आपको भी डालने हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, अगर वो हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो मैं अमेज़ॉन एसोसिएट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो अमेज़ॉन एसोसिएट्स वही है, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम एसोसिएट्स, ठीक है। Easy ways to monetize your, all that you would need to do is get a immediate approval by signing up and placing your Amazon affiliate links on your blog, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इंटरनल लिंकिंग करना चाहूँगा, सो लेट्स गो टू माय वेबसाइट एंड Amazon affiliate blogs। अब मैं यहाँ पे बीच में एक चीज़ बताऊँगा, अगर किसी को एफिलिएट के बारे में नहीं पता कि एफिलिएट होता क्या है, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, सो आई विल जस्ट पुट इफ़ यू do not know, if you do not know about affiliate marketing yet, okay, see, read यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं। मैं अगर जाऊँ यहाँ पे Amazon, मुझे अपने एक आर्टिकल का लिंक डालना है बीच में, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसे किस तरह से डालूँ। एवरीथिंग यू शुड नो पीपल, द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग इन 2022। सर एफिलिएट मार्केटिंग वही होता है ना जिसमें कमीशन के बेस पे जी अर्न जी करते जी हैं। जी जी, अभी मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं with the growing trend in content blog, affiliate blogging has caught the attention of several read this article if you don't know what is affiliate marketing yet, so read this post what
हटा के वी डोंट नो येट व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने यूज़ किया है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये मैं एंकर टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। एंकर टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, जो विजुअल वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, जो टेक्स्ट दिख रहा है जिससे आप इंटरलिंक करेंगे इस चीज़ को, उसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो वो भी आपके आर्टिकल के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको जाऊंगा यहाँ लिंक पे और इसको मैं कर दूंगा क्लिक, यहाँ पे लिंक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया लिंक। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे अंडरलाइन कर दूँ तो कहाँ चला गया, कलर चेंज करूँ, मेरा कलर ये रहता है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। टूल बॉक्स फॉर्मेट अंडरलाइन, ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। रीड दिस पोस्ट इफ़ यू डोंट नो येट व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। सो मैंने एफिलिएट ब्लॉगिंग की, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। तो जिसको भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो वो एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या करेगा अमेज़ॉन एफिलिएट को। तो किसी को भी अगर पढ़ना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है बिफोर गोइंग इनटू व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, so they can read this article, right? So I have not intelligently, but yes, I have very perfectly interlinked my other article into this post, right? Read this post if you don't know yet what is affiliate marketing. In this article I will cover how you can make money with Amazon affiliate blogs in 2022, ठीक है। ओके, सो ये हो गए ये। उसके बाद हाउ डू यू गेट पेड एज एन एफिलिएट ब्लॉगर, एज एन अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगर। दे आर रिडायरेक्ट टू अमेज़ॉन इफ दे, ठीक है। अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स। So I can see that this can be, you know, heading 3 and I can make it bold because this is coming under heading 2, right? तो heading 2 में जो भी चीज़ें आएंगी उसके नीचे उसको मैं heading 3 कर दूंगा। अच्छा, writing about different topics, review and compare products, consistent quality blogs, एक्सेल से लिया है इसने, ये देखिए आप। कि ब्लॉग कैसे लिखी जाती है, क्वालिटी ब्लॉग्स। राइटिंग ब्लॉग्स, मैं देखता हूँ कि मेरे ब्लॉग पे और भी कोई उससे रिलेटेड, राइटिंग ब्लॉग्स से रिलेटेड है कि नहीं। अब क्राफ्ट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, देखिए क्राफ्टिंग योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, राइट। अब मैं इसको भी लिंक कर दूंगा इससे। अब मैं यहाँ पे सेम ही एंकर टेक्स्ट यूज़ करूँगा, राइटिंग ब्लॉग्स, रेगुलरली राइटिंग ब्लॉग्स, सेम एंकर टेक्स्ट यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे अपने दूसरे आर्टिकल को भी मैं कर सकता हूँ लिंक, और इसको कर दूँगा अंडरलाइन, इसको कर दूँगा ये, दैट्स इट।
तो ब्लॉग को क्राफ्ट करने लिखना तो मतलब लिखना तो है ही, या किसी से भी आपने लिखवाया। अब जैसे ये मैंने ऑर्डर किया था 10,000 वर्ड्स, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो राइटर्स थे उस हैंड्स ऑफ पब्लिशिंग के, मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। अगर आप लोग अपने से नहीं लिख पाते हैं और जिनके पास पैसे हैं तो वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। हैंड्स ऑफ पब्लिशिंग से मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, कंटेंट टीम। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टर 1000 वर्ड्स $75 में, बेबी $600 में आपको 10,000 वर्ड्स मिलेंगे, 1400 वर्ड। तो ये उनके लिए हैं जो अपने काम को डेलीगेट करना चाहते हैं। इफ़ दे हैव रिसोर्स, इफ़ दे हैव मनी, दे कैन आउटसोर्स ऑल द आर्टिकल्स एंड द ऑथर विल राइट एनीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। तो वहीं से मैंने ये ऑर्डर कर रखा था ऑलरेडी, अभी ये पोस्ट नहीं हुए थे सारे आर्टिकल्स। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। रिव्यू एंड कंपेयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद वन कर देता हूँ। गैप बनाना ज़रूरी है। ये फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है आपको, ठीक है। किसी से भी आप लिखवाओगे लेकिन फिर भी आपको खुद से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, ये 3 है। फाइनल वर्ड इसको मैं कर देता हूँ। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम विद एफिलिएट ब्लॉगिंग, एफिलिएट लिंक्स एंड देन by following people you are to promote 1 2 3 फिर गलत हो गया। 1 2 3 4, that's it। अमेज़ॉन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखता हूँ मैं कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मेरे में कोई आर्टिकल है तो मैं वो भी करूँगा। अल्टीमेट गाइड टू एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट प्लानिंग, क्रिएटिंग content marketing strategy. I can just link this article to content planning is a strategy तो होगी, so I can just link this article to, not so many but yes, if it is helpful then you can definitely, और underline कर देता हूँ, that's it। can only get you this far, thus to ensure that you give it all these projects social media and उसके बाद 2-3 इमेजेस आपको डालने हैं बीच में। हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, देखता हूँ कोई है या नहीं।
How to make money with Amazon affiliate blogs in 2022। मैं यही डाल दूँगा, ठीक है। That's it। ये इस इमेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेंटर में कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अप टू 75 में पहुंच गया हूं यहाँ पे। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। we have found 3 outbound in your content, all of them are no follow। you are linking to other resources, which is great। you have already used this focus keyword। अच्छा, use content AI to optimize the post। ये सब छोड़िए। I am not going to title reading focus के video title has। yeah, I am good to go now। सो यहाँ पे अब तक हमने क्या पढ़ा, टाइटल टैग कैसे करते हैं, ये URL को किस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड हैं वो URL में भी आना चाहिए, फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी आने चाहिए कीवर्ड। उसके बाद जो इंटरनल लिंकिंग है, आपके अदर जो रिसोर्सेज हैं, अदर आर्टिकल्स हैं, उसमें भी लिंक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इमेजेस और उसके ऑल टेक्स्ट, जो मैंने बताया था ऑल टेक्स्ट की वो इमेज किस चीज़ के बारे में, ठीक है, वो आपको यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हेडिंग, सब हेडिंग किस चीज़ के बारे में, वो सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ में आ रहा है, हेडिंग 2 आएगा ना। हेडिंग 2 को सही से आपको लिखना है, करना है। ये देखिए हेडिंग 2 के अंदर जो चीज़ आएंगी वो हेडिंग 3 में चली जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देखते हो, टू मेक मनी विद अमेज़न एफिलिएट ब्लॉग्स, दैट्स इट। और दूसरा काम ये फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होते हैं, जब आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो ये वाला जो इमेज होता है तो वो फीचर्ड इमेज कहलाता है। सो आई विल गो अहेड एंड जस्ट create a featured image। let me see if I have other articles, other images your projects में देख लेता हूँ। वेल, ये वाला मैं करता हूँ अपना। पैसिव इनकम में यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा। आप यहाँ से ये मुझे आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिखना है, वो यहाँ पे मैं कर दूँगा, दैट्स इट। और यहाँ पर डॉलर हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। उसके बाद अमेज़ॉन लोगो उठा लेता हूँ, लोगो।
इसमें भी आप चेक कर सकते हैं एलिमेंट्स में कि अमेज़ॉन का कुछ आ रहा है या नहीं। अमेज़ॉन ये देखो आ रहा है ना, ये है ये बस। इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। Right guys? That's it. I will just download it. अब इसका मुझे वो चेंज करना है। नेम चेंज करना है, रीनेम यहाँ से आप कर दीजिए। जाऊंगा यहाँ और अपने फीचर्ड इमेज को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से अपलोड करूँगा। That's it. 2022। यहाँ पे मैं सीधा अपना टाइटल ही लिख दूंगा या अपना कीवर्ड लिख सकते हैं, मेक मनी विद अमेज़ॉन। सेट फीचर्ड इमेज। गाइस अब मैं इसे करूँगा पब्लिश। ब्लॉगिंग कैटेगरीज चुन के इसको कर देता हूँ मैं पब्लिश। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ये जाएगा, तो दोनों में कर देता हूँ। Right, so when you will check this post,